हेलो एवरीवन। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टैक्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस वो लोग अपना टैक्स ट्रीटमेंट कैसे क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टी का इनकम के हिसाब से यदि बात किया जाए तो आपको हेड्स ऑफ इनकम ऑलरेडी आप पढ़े हो सेक्शन नंबर 14 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में जो अपने हेड्स ऑफ इनकम अपने पढ़े हैं तो हेड्स ऑफ इनकम जो हम लोग पढ़े थे हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 14 हम लोग पढ़े हुए थे। आप भी ये वाला क्या है अपने कॉपी में लिखते जाना। सेक्शन 14 में हेड्स ऑफ इनकम में पढ़े थे कि अपने सोर्स ऑफ इनकम कितना भी हो सकता है बट हेड्स ऑफ इनकम कुल मिला के 5 हेड्स ऑफ इनकम अपने सिलेबस में है और 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। पहला सैलरी, दूसरा पीजीबीपी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड पांचवा इनकम हाउस प्रॉपर्टी। ये कुल मिला के ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। किसी भी इंसान का किसी भी पर्सन के 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। तो मैं यदि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यदि मैं बात करूं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यदि मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को यदि आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी में का इनकम सैलरी कभी नहीं हो सकता। सैलरी हो सकता है कभी? पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए बीजेपी कभी सैलरी कमा सकती है? आंसर इज नहीं। कभी किसी के अंडर में थोड़ी काम करेगा, किसी उसका कोई एम्प्लॉयर थोड़ी हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का सैलरी का जो इनकम होगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों को ये पढ़ना ही नहीं है कि सैलरी में टैक्स देना है कि नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी हो और पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया है कि आपके पीजीबीपी का यदि इनकम है, यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पूरे के पूरे बिजनेस में आपको टैक्स देना होगा। ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई भी टाइप का एग्जम्पशन बोल के कुछ भी नहीं है। देख पा रहे हो यहाँ पे पीजीबीपी क्या है? हेड्स ऑफ इनकम को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी। जिसमें मैंने सैलरी को बोला नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कभी किसी भी केसेस में, बट पीजीपी पॉसिबल है और पीजीपी को फुल्ली टैक्सेबल बोला गया है अपने इनकम टैक्स एक्ट में। तो पॉलिटिकल पार्टी यदि पीजीपी का इनकम होता है उसका फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ, अब क्वेश्चन अराइज होता है, याद रखिएगा, यदि ये 3 चीज होता है, यदि ये तीन अदर इनकम जैसे कि कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये यदि रहता है तो याद रखिएगा ये भी एग्जेम्प्टेड है। ये क्या होगा? ये एग्जेम्प्टेड होगा बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना होगा पॉलिटिकल पार्टी को, तभी ये एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये कंडीशन कौन कौन सा है आप देख लो यहाँ पे। कंडीशन, पहला कंडीशन कि आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको सबसे पहले आपको अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा? अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, इट मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपको मेंटेन करना होगा, पहली बात। दूसरी, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा? साथ ही साथ उसका क्या करना पड़ेगा? आपको ऑडिट भी कराना कंपल्सरी है। यदि आपको एग्जेम्पशन लेना है किसका? कैपिटल गेन का, हाउस प्रॉपर्टी का, आईफोस का, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ उसका क्या करना पड़ेगा? ऑडिट भी कराना होगा। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक कंडीशन है जो अपने को पढ़ना है। पहला, मस्ट कीप एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मोर देन 20,000 रुपीज। मतलब आपको वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखना होगा। यदि आप कोई भी पैसा किसी भी आदमी से, किसी भी बंदे से यदि आप रिसीव करते हो 20,000 से ज्यादा का अमाउंट, याद रखिएगा, यदि आप किसी भी आदमी से, किसी भी बंदे से या फिर किसी भी पर्सन से यदि आप डोनेशन रिसीव करते हो, कितना रुपया? 20,000 से ज्यादा, तो आपको उसका क्या क्या नाम, क्या क्या डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला बात आपको नेम और उसका एड्रेस, और जो डोनर है उसका नाम और उसका एड्रेस, सारा का सारा आपको मेंटेन अपने पास रखना होगा। ये तीसरा कंडीशन था। मैं फिर से बार रिवाइज कराता हूँ कि देखिए, सैलरी पॉसिबल नहीं है, पीजीपी इनकम फुली टैक्सेबल, जो अदर 3 इनकम हुआ, कैपिटल गेन, आईफोस और कैपिटल गेन, आईफोस और हाउस प्रॉपर्टी, तीनों का तीनों इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है यदि आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो पहला कंडीशन, आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, आपको अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन जो है, आप यदि डोनेशन रिसीव करते हो 20,000 से ज्यादा का, तो आपको उसका पूरा का पूरा नाम, एड्रेस, उस डोनर का नाम, एड्रेस, सारा का सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप देखिए ध्यान से, इट मस्ट रिसीव डोनेशन
मोर देन 2000, यदि आप डोनेशन आपको रिसीव हो रहा है 2000 से ज्यादा, तो आपको एक चीज मैंडेटरी हो गया कि आपको वो उसको जो यदि रिसीव करना है तो आपको या तो अकाउंट पे ही चेक, या तो अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, या तो यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इसको कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो 4 कंडीशन, पहला अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, 20,000 से ज्यादा का डोनेशन रिसीव कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स रखना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ 2000 से ज्यादा का डोनेशन यदि आप रिसीव करते हो तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम से ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस उसके बाद एंड में आते हैं, अब ये तो हुआ पॉलिटिकल पार्टी का बात, अब आता है डोनर। अब डोनर के हाथ में क्या होता है आप समझिए, ये है डोनर। आप सभी को पता है डोनर क्या करता है। डोनर जब भी डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB और 80 GGC। 80 GGB में 80 GGC में इसको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। और 80 GGB में किसको मिलता है, 80 GGB में मिलता है अपने को, किसको बोलो, इंडियन कंपनी को, और GGC में मिलता है अदर्स में। ये सबको पता है। खाली इसमें जो चीज पढ़ने का जरूरत है वो ये है कि आपको कभी भी जब डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को तो आप उसको किस में पेमेंट करो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करो, कैश में पेमेंट ना करो। कैश में पेमेंट करोगे तो आपका पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा बात है। ये हो गया अपना पॉलिटिकल पार्टी। आप भी, मैं इसको ये कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफी अच्छा, एक ही पेज के अंदर में पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो गया। मुश्किल से दो नंबर का कभी कभी पूछा गया है, तो ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।